वहाँ हम लोगों ने तथ्यों को पता लगाया, जानकारी प्राप्त। एक मुकदमा 19/11/24 को न्यायालय में दाखिल हुआ जामा मस्जिद शाही मस्जिद के सर्वे के संदर्भ में। जुडिशियल अफसर ने उसी दिन सर्वे करने का आदेश दे दिया और उस आदेश को लेकर डीएम, एसपी या जो भी अधिकारी रहे सब जामा मस्जिद में गए। वहां हमारे पार्टी के विधायक, हमारे पार्टी के प्रतिनिधिगण, सारे लोगों ने मिलकर जामा मस्जिद का पूरा सर्वे कराया और सर्वे में किसी प्रकार का कोई न उपद्रव हुआ, न कोई तनाव हुआ, कोई बात नहीं। सर्वे करके इन्हें 29 तारीख तक इन्हें रिपोर्ट देनी थी। फिर ये वापस चले गए। 24 तारीख को फिर ये आए और पुनः सर्वे करने की बात के बारे में। पहले बात तो इन्होंने वहां उसके जो वो थे, एक तरह से मुतवल्ली कह लीजिए, चाहे उसके पेश इमाम कह लीजिए, सारे मौलवी और हमारे पार्टी के लोगों से बात करके सर्वे किया। उस दिन इन्होंने किसी को बुलाया नहीं, सीधे चले आए। बल्कि भाजपा के उद्दंड लोग, कुछ उद्दंड कार्यकर्ता नारा लगाते उस मस्जिद में गए। वहां इसी को लेकर के थोड़ा गतिरोध हुआ और उसके बाद बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई कि भाई जब एक बार सर्वे हो गया था, दोबारा सर्वे उन्होंने कह दिया था सर्वे पूरा हो गया, तो दोबारा सर्वे करने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन ये जानबूझकर सुनियोजित ढंग से उन्हें इस तरह का उत्पात कराना था और दंगा का रूप प्रकट करना था। इसलिए उन्होंने फिर 24 तारीख को सर्वे के लिए वहां गए। जब वहां हम लोगों ने पूछा वहां के अधिकारियों से कि क्यों गए 24 तारीख को, तो उन्होंने कहा हमें रिपोर्ट देनी थी, आगे कुछ हमें बाकी रह गया था, उसे हम जानने के लिए गए। तो जानने लिए गए तो अकेले जाना चाहिए, एसपी को ले जाना चाहिए, किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ नहीं ले जाना चाहिए। ये लोग गए, वहां ऐसे नारा लगा रहे थे जिससे उत्तेजना पैदा हो गई। बाहर धीरे धीरे इसको लेकर के भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने न तो आंसू गैस छोड़ा और न ही कोई चेतावनी दी, न लाठीचार्ज किया, सीधे फायरिंग होने लगी। उसमें 5 लोग मारे गए। और इस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी ने एक सुनियोजित ढंग से एक तरह का दंगा कराकर हिंदू और मुस्लिम के बीच में काफी खाई पैदा करने की कोशिश की है और यह सरकार सांप्रदायिक तनाव पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। वहां 4-5 लोग मारे गए। हम लोग गए थे, सबसे मिले भी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर जिसके घर मृत्यु हुई थी, जो लड़के मारे गए थे, उनके लिए 5-5 लाख रुपया दिया था। हम लोगों ने उनको 5-5 लाख रुपया दिया। इसके साथ ही वहां फिर डीएम, एसपी भी आ गए थे। उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की। वहां बात आई कि भाई आपने जब कोई चेतावनी नहीं दी, कोई लाठीचार्ज नहीं किया, फिर गोली, तो उन्होंने कहा गोली हमारी नहीं है, ये गोली बाहर से है, इन लोगों ने एक दूसरे पर चलाया, जो सर्वथा असत्य है। और ये कहना कि पुलिस जो है अपने गोली, अपने लाइसेंसी या जो उनके पास हथियार थे उससे नहीं चलाया। तो पुलिस हमेशा जब कभी इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो गैर लाइसेंसी हथियार ले जाते हैं। अब वो कहते हैं कि हथियार रहता कहाँ है, तो जो कुछ पकड़े जाते हैं कट्टा या गैर लाइसेंसी हथियार, उनके माल गोदाम में रखे जाते हैं, जिसका चार्ज वहां के दीवान या मुंशियों को रहता है। जब कहीं इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो उसको खोल करके वो उसमें से निकाल लेते हैं और ले जाते हैं। इसलिए वो ये नहीं कह सकते कि ये जो फायरिंग हुई है ये लोगों की आपसी है, ये पुलिस की फायरिंग है, पुलिस की फायरिंग से लोग मारे गए। हम लोग इस घटना को जानने के लिए कई बार वहां जाना चाहते थे, मुझे भी 2 बार रोका गया। अभी जब हमारा प्रतिनिधिमंडल गया, मैं दिल्ली गया, तो पहले जाने के पहले मेरे घर पर फिर ये प्रेस लोग आए। उन्होंने कहा आप जाने नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा भाई इसे क्यों जाने नहीं पाएंगे।
फिर दिल्ली में भी कहा गया नहीं जाने पाएंगे, लेकिन डीएम ने हमको टेलीफोन किया था और कहा था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। हम लोग गए, वहां सारे लोगों से मिले, अपने पार्टी के जो हमारे बर्ग साहब थे उनके घर भी हम लोग गए, फिर नवाब साहब के गए, प्रत्येक जो मारे गए परिवार के लोग थे उनसे हम लोगों ने मुलाकात की। सबसे ज्यादा ज्यादती वहां पुलिस आज कर रही। शाही मस्जिद एएसआई के अंदर आती है, उसके सामने बिना एएसआई के परमिशन के ये चौकी बनाने लगे। वहां इस पर भी विरोध प्रकट किया गया कि आपने चौकी क्यों कैसे बना रहे हैं। वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये शाही मस्जिद के अंतर्गत आता है या एएसआई के अंतर्गत आता है। जबरदस्ती वो चौकी बना रहे थे। साथ ही साथ वहां जो एफआईआर हुआ, इन्होंने तो अपना एफआईआर दर्ज किया और जो लोग मारे गए उनके तरफ से कोई एफआईआर पुलिस के खिलाफ या किसी के खिलाफ दर्ज नहीं किया। इस तरह से एक सुनियोजित घटना थी और इस सुनियोजित घटना से पूरे प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के बीच में जो समरसता थी उसको समाप्त करने का प्रयास इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है।